Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, वही तो मैं बताना चाहता था, वही तो मैं बताना चाहता हूँ, वही तो वो करना चाहती थी या वही तो वो करना चाहती है, वही तो मैं सुनना चाहता था, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ। और एक दूसरे टाइप का सेंटेंस हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसीलिए तो मैं वहाँ गया, इसीलिए तो मैं वहाँ जाता हूँ, इसीलिए तो हमने सच बोला। और प्रेजेंट में इसीलिए तो हम सच बोलते हैं, इसीलिए महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखते थे, इसीलिए हम लोग भी सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, आइए हम लोग कमाल के तरीके से इसको बोलने के लिए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं वही तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये कोई बात है, वही तो मैं बताना चाहता हूँ या वही तो मैं बताना चाहता था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स व्हाट। और इसीलिए तो इसको बोलते हैं दैट्स वाई। क्या बोलते हैं, दैट्स वाई। कोई रीजन बता रहे हैं तो दैट्स वाई लगाएंगे, वही तो रहेगा तो दैट्स व्हाट लगाएंगे। आइए सेंटेंस लेते हैं और इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। वही तो मैं तुम्हें कहना चाहता था, वही तो मैं तुम्हें कहना चाहता था, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से यू, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से यू। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर था, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद V2 लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म राइट करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। आई हो गया सब्जेक्ट, चाहता था चाहती थी, वांट का V2 होगा वांटेड और किसे, तुम्हें, तो आई वांटेड टू से यू। यहाँ पर दो वर्ब आया है, बीच में टू आ गया, वो सब ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हें तो हो गया यू। सेंटेंस हमारा इजली से डन हो गया। इसी सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट में कहेंगे, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। प्रेजेंट का क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद V1 या V5 होता है। ही सी इट नाम सिंगुलर नाउन के साथ V5 और आई वी यू दे प्लूरल के साथ V1 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। हाउ कैन यू से दिस सेंटेंस इंग्लिश, दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू, दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वही तो वो करना चाहती थी, वही तो वो करना चाहती थी, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट्स व्हाट शी वांटेड टू डू, दैट्स व्हाट शी वांटेड टू डू। यदि प्रेजेंट में बोलेंगे तो वही तो वो करना चाहती है, वही तो वो करना चाहती है, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू डू, दैट्स व्हाट शी वांट्स। यहाँ पर V5 में एस लगा देंगे, वर्ब में एस लगा देंगे, शी वांट्स टू डू, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू डू। हो गया डन। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। वही तो मैं सुनना चाहता था, वही तो मैं सुनना चाहता था, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन। वही तो मैं सुनना चाहता हूँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन, दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन। ये तो एक तरह का सेंटेंस हुआ। आइए हम लोग दूसरे तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ आया, इसीलिए तो मैं यहाँ आया, इसीलिए क्या बोलते हैं, दैट्स वाई। मैं आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई कैम, दैट्स वाई आई कैम। या इसीलिए तो मैं आता हूँ, दैट्स वाई आई कम, दैट्स वाई आई कम। वेल नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इसीलिए तो गांधी जी सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखते थे, दैट्स वाई गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, दैट्स वाई गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसीलिए तो हम लोग डेली कोचिंग जाते हैं, इसीलिए तो हम लोग डेली कोचिंग जाते हैं, दैट्स वाई वी गो टू कोचिंग डेली, दैट्स वाई वी गो टू कोचिंग डेली। इसीलिए तो उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, इसीलिए तो उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, दैट्स वाई ही स्लैप्ड यू, दैट्स वाई ही स्लैप्ड यू। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और डेली आप कमाल के न्यू वर्ड्स और एडवांस स्ट्रक्चर सीख सके और आपका इंग्लिश वो इम्प्रूव हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड।